दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे विमान का जो अचानक ही आसमान में गायब हो गया था और ठीक 35 साल बाद उस विमान के बारे में जैसे ही पता चला तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। दोस्तों इस घटना पर कई फिल्म और वेब सीरीज़ भी बन चुकी हैं। यह घटना है 4 सितंबर 1954 की। इस दिन सुबह सेंटियागो एयरलाइन की फ़्लाइट PWA-513 जर्मनी की एक एयरपोर्ट से 92 लोगों के साथ ब्राज़ील के लिए एक उड़ान भरी थी। इनकी पूरी यात्रा का समय करीब 18 घंटे का था, लेकिन उड़ान के ठीक 6 घंटे बाद इस फ्लाइट का कांटेक्ट पूरी तरह से टूट चुका था। किसी को कुछ खबर नहीं कि आखिर उस फ्लाइट का क्या हुआ। जर्मन की खबरों में यह एक रहस्यमयी घटना बनकर रह गई, क्योंकि ना तो उस विमान के बारे में कुछ पता चला और ना उसमें बैठे 92 लोगों की कोई खबर मिली। दोस्तों धीरे धीरे कई दिन बीते, महीने बीते और साल बीते, लेकिन उस फ्लाइट के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इस घटना के कुछ साल बाद अचानक ही सेंटियागो एयरलाइन भी बंद हो गई थी। फिर अचानक एक दिन 12 अक्टूबर 1989 की सुबह ऑटो एलिग्रे रडार पर एक अननोन प्लेन दिखा जो कि तेज़ी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। जहाज़ के एकदम नज़दीक पहुंचने पर ऑटो एलिग्रे एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी हैरान रह गए, क्योंकि उस जहाज़ पर सेंटियागो एयरलाइन लिखा हुआ था, जिसे बंद हुए काफ़ी साल हो चुके थे। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को तुरंत मजबूत किया गया, क्योंकि इस एयरपोर्ट के कर्मचारियों को डर था कि यह किसी सरफिरों का मजाक तो नहीं या किसी आतंकी संगठन का कोई बड़ी चाल तो नहीं। वहाँ मौजूद सभी लोगों के मन में उस वक्त उत्सुकता और डर दोनों ही था। कुछ समय बाद वह प्लेन एयरपोर्ट पर आराम से लैंड हो जाता है। प्लेन को देखकर वहाँ मौजूद सभी यात्री भी सन्न रह गए, क्योंकि यह सेंटियागो एयरलाइन का वही प्लेन था PWA-513 जो ठीक 35 साल पहले अचानक ही गायब हो गया था। अभी इस रहस्य का और भी ज़्यादा पेचीदा और डरावना होना अभी बाकी था। जहाज़ के लैंड होने के बाद 20 से 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जहाज़ के दरवाजे को खोलकर अंदर जाने का प्रयास किया ताकि इस पूरी घटना को समझा जा सके। कुछ समय में जैसे तैसे जहाज़ के दरवाजे को खोल लिया गया। उसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने जो देखा उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। दरअसल उस विमान में एक भी इंसान नहीं था, बस चारों तरफ सिर्फ कंकाल ही कंकाल मौजूद थे, जो कि अब भी अपनी सीट की बेल्ट से बंधे थे। इन कंकालों में छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी थे। वहाँ मौजूद लोग तुरंत दौड़कर कॉकपिट की ओर गए ताकि वह पायलट से सारे सवालों का जवाब ले सके। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पायलट का कक्ष का दरवाज़ा खोला तो देखा कि जहाज़ का पायलट भी एक कंकाल बन चुका था, लेकिन उसके हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल पर थे। दोस्तों यह वही 92 लोगों का प्लेन था जो 35 साल पहले जर्मन से चले थे और आज एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। ऐसे में सभी वैज्ञानिक भी हैरान थे, आखिर यह प्लेन 35 सालों तक कहाँ था और आखिर यह लैंड कैसे हुआ। ब्राज़ील की गवर्नमेंट इस विषय पर कोई भी जवाब नहीं देना चाहती थी। बहुत सी बड़ी बड़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने इस पर काफ़ी रिसर्च की थी, आखिर यह जहाज़ इतने सालों तक कहाँ था, लेकिन किसी को कोई सुराख नहीं मिले। आखिरकार सभी बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक एक ही थ्योरी पर पहुँचे, जिसे टाइम ट्रैवल का नाम दिया गया और कहा गया कि हो सकता है कि ये प्लेन इतने सालों तक किसी टाइम ट्रैवल के जाल में फंसा हो, क्योंकि इससे पहले भी कुछ समुद्री जहाज़ भी ऐसी घटना के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं कि यह सब समय के जाल में भी फंस सकते हैं, लेकिन यह समय यात्रा वाली थ्योरी विश्वसनीय न होने के कारण वहाँ की गवर्नमेंट ने इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है। हालांकि बहुत से लोगों का यह मानना है कि समय यात्रा पॉसिबल है। दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।